हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि हर साल 2 साल 2.5 साल में विद्युत विभाग में भर्तियां आती हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे युवा साथियों को पता ही नहीं चलता कि कब भर्ती आई, कब फॉर्म भर गए और कब जो है लड़के भर्ती हो गए, लड़के और लड़कियां। तो प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, आप किसी भी राज्य से हो, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो होने वाला है, जिसमें कि आपकी योग्यता कम से कम 10वीं क्लास या फिर आप 12वीं ग्रेजुएट कुछ भी हो, और उम्र सीमा भी साथियों इसमें 18 से लेकर के लगभग 35-40 साल तक होती है। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही बेहतरीन और शानदार आपके लिए मैं जो है इस वीडियो को लेकर के आया हूं। इसीलिए कहना चाहूंगा, चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, ठीक है। आइए मेरे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, वैसे तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं सबसे पहले कि जो हमारे पास में ये भर्ती होती है बिजली विभाग में, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है साथियों कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आप सभी के लिए होता है इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या पद और कैसे जो है इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में साथियों देने वाला हूँ, ठीक है। और प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है हमेशा वैकेंसियों के विषय में सही जानकारी सही समय पर आपको मैं देता रहता हूं। बीएसएफ ट्रेडमैन में आपको वैकेंसी बताई, फॉर्म शुरू होने वाले। फूड ऑफिसर की बताई, फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जाके भर लो। और भरने का तरीका सबसे बढ़िया है, आप एक सर्च करो रोजगार पीडिया। रोजगार पीडिया बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं भाई दरअसल में क्या है कि जब बच्चों के फायदे की बात करें, मुझे अच्छी वेबसाइट लगी, तो इसलिए मैं आप सभी को भी बताना चाहूंगा। ये जो वेबसाइट है, इस पर बहुत ही रेलिवेंट न्यू जॉब और वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। उस पर सेक्शन वाइज सब कुछ होता है, तो आराम से जो है आप उस पर जाकर के अपनी वीडियोस वगैरह, मतलब अपना कोई भी जॉब के बारे में देख सकते हैं। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो आप भी जो है जाकर के सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस चीज़ के बारे में, ध्यान से देखिएगा। यूपीपीसीएल, वैसे तो इसकी भर्ती को जो कंडक्ट कराता है यूपीपीसीएल कराता है, यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कराता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के युवा साथी जो है बिजली विभाग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी लड़का हो या लड़की, कोई भी, सभी का लिए मौका होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हर साल लड़के और लड़कियां इसमें भर्ती हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि भर्ती कब आई और कब भर्ती होकर के चली गई, ठीक है। तो भाई किसी भी जॉब की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आपको सही समय पर जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। देखें ध्यान से, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होता है उसके लिए 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। कितना? 12वीं पास आप मात्र होने चाहिए। भाई योग्यता इसलिए है क्योंकि योग्यता का बहुत बड़ा रोल है। पता चला कि आपको ये पढ़ाई का महत्व जो है इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। व्हाइट कलर है, इस वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दिए ताकि आपको सही से दिख सके। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो 12वीं पास है। कितना है साथियों? 12वीं पास आप होने चाहिए। मीटर रीडर के लिए 10th पास। ये मीटर रीडर कौन होते हैं? आप देखते होंगे वैसे भी देश में जनसंख्या दिन रात बढ़ रही है और लोग बाग अपने घर से दूसरा नया घर बना रहे हैं, तो दिन रात नए नए कनेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि भैया विद्युत विभाग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। और आपको पता होना चाहिए, इसका काम ऐसा भी नहीं है कि ये ऑटोमेटिक काम हो जाए, सब कुछ मैनुअल ही है। मतलब मीटर रीडर वो जाकर के आपके मीटर को चेक करेगा कि कितनी यूनिट आई, आपको बिल निकाल के देगा। तो ये सारे काम कौन करता है? 10th पास लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, जिसकी योग्यता महज कितनी है? 10th पास है। क्लर्क के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है। वैसे भी आप सभी को मैं बता दूं साथियों कि क्लर्क के लिए आज की डेट में ध्यान रखें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और क्लर्क बनना चाहते हैं, तो आपको विद्युत विभाग ही नहीं, किसी भी विभाग में टाइपिंग का ज्ञान होना और कंप्यूटर का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अन्यथा आप क्लर्क की उम्मीद मत करो अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आजकल रजिस्टर का काम खत्म होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम किस पे हो रहा है? सारा कुछ काम आपका कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो ये प्लीज आप लोग सभी ध्यान से सुन लेना भाई, क्लर्क के लिए 12वीं पास तो चाहिए ही चाहिए, आपको टाइपिंग का ज्ञान हो। मैं तो कहता हूं टाइपिंग के साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? कंप्यूटर की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए भाई, सभी साथियों से मैं तो यही कहना चाहूंगा। फील्ड ऑफिसर के लिए आपका स्नातक होना चाहिए। ये फील्ड ऑफिसर कौन होते हैं भैया? फील्ड ऑफिसर आप समझ सको, फील्ड में जो काम करने वाले होते हैं, स्नातक ग्रेजुएट चाहिए।
और ग्रेजुएट की जो पोस्ट है इस पे आपको पता है ये लोगों के साथ में क्या इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करना, मतलब किसी भी तरीके से समझ लो। और लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है कम से कम आपकी क्या होती है, ग्रेजुएशन तो होती है। ग्रेजुएशन का मतलब आप सभी समझ लो, आपने चाहे बीए किया होना चाहिए, बीएससी किया हो, या आपने बीकॉम किया हो, या आपने कुछ भी किया हो, आपने क्या है बस आपके पास में मतलब कोई ना कोई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक आप होने चाहिए। ये बात आप सभी साथियों को ध्यान में रखनी है साथियों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो देखो एक है, सही समय पर अगर हमें जानकारी मिलती रहे ना कि भाई इसमें भर्ती आ रही है उसमें आ रही है, तो आधा काम तो वैसे हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा प्रत्येक युवा साथी को, और जैसा कि मैं आपको हर विभाग में वैकेंसियों की डिटेल देता रहता हूँ और सही समय पर, और आप उसका फ़ायदा भी उठाते हैं फॉर्म भर के। यहाँ दिया हुआ है अन्य पदों के आवेदन, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी करने की चाह रखने वाले योग्य उम्मीदवार अन्य राज्यों से भी तो उनका आवेदन करने का मौका, ठीक है। बिजली विभाग भर्ती के लिए जितने भी उम्मीदवार अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरना चाहते हैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वैसे तो अंतिम तिथि जो है अगस्त दी थी इसकी, देख सकते हैं आप अगस्त 2025, लेकिन किसी भी प्रकार से कारणों से समझ लो भर्ती प्रक्रिया अभी आपकी शुरू नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय इसमें लगने वाला है नहीं, इसलिए तमाम युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तुरंत आपको बताएंगे, लेकिन इसमें जो आपकी और जानकारी है, अन्य जानकारियाँ, उनको आप सभी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या है, ठीक है। देखिए ध्यान से, विद्युत विभाग वैकेंसी 2025 एज लिमिट। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र सीमा देख लो क्या है और कैसे है, ठीक है। उम्मीदवार न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल। कितनी होनी चाहिए साथियों, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए हमारी 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए, भैया सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए आपको कितना 1200 रुपया शुल्क देना पड़ता है। भाई ध्यान रखना, मोटी फीस जाती है, लेकिन बहुत सारे युवक इसमें नौकरी करने के जो इच्छुक हैं वो फीस वगैरह नहीं देखते, फॉर्म तो भरते ही हैं। और अन्य वर्गों के लिए लोगों के आवेदन शुल्क 600 रुपया रखी गई। कितनी, 1200 और 600 अलग अलग है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सभी साथियों को, जो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, कल को आप ये ना कहो कि गुरुजी आपने तो जो है बात को छुपा लिया, ठीक है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप हमारे विषय में इस प्रकार की बातें करो कि भैया गुरुजी ने बात को छिपा लिया। आजकल देखो क्या होता है, हमारा जो पीसीएल है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यानी बिजली विभाग है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी भर्ती है बिजली विभाग की, ठीक है, ध्यान से देख लेना। बिजली विभाग में जो है आजकल भर्ती आपकी भैया दो तरीके से होती हैं। एक तो होती है आपकी परमानेंट, ठीक है, एक तो होती है परमानेंट और एक होती है भैया आपकी टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी मतलब संविदा, मतलब क्या साथियों, संविदा। तो जब आप फॉर्म भरें तो पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि आप जो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो परमानेंट है या फिर संविदा पर है। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो विद्युत विभाग है आजकल प्राइवेट कॉरपोरेशन ही मतलब काम कर रहा है। तो लेकिन प्राइवेट में भी अगर आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में आपको निकाल देंगे। ये हर एक किसी प्राइवेट सेक्टर में जब आप अप्लाई करते हैं, इस प्रकार के जो कॉरपोरेशन होते हैं जो सरकारी से प्राइवेट में आते हैं, संविदा पे जो लेते हैं, तो इसमें अगर आप अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक काम करते हैं और अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इसकी विषय में पूरी जानकारी हम आपको सही समय पर देते रहेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। जैसे ही इसकी वैकेंसी शुरू होती है तुरंत हम आपको बताएंगे। साथियों, जो हमने इसके फीस के बारे में बताया है 1200 और 600, भाई हर भर्ती में क्या पता है कितनी कैसे बढ़ाई और यानी बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है। तो बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए।